जय हिंद साथियों, आरवी जी के स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 50 ऐसे क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क, यकृत, हृदय या मस्तिष्क को? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हजामत का शीशा कौन सा है? हजामत का शीशा कौन सा है? उत्तल, अवतल, समतल या परवलयी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? हाँ तो दोस्तों, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध या उधमपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लरकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? हाँ दोस्तों, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिंक या लॉर्ड डलहौजी? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? हाँ दोस्तों, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, एम.के. गांधी, सरदार पटेल? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, खेल रत्न? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्म भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? हाँ दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या असम में? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को या राज्यपाल को? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार को, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? हाँ दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 2001। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का, वो नेपाल में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। हाँ तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बरेली। हाँ तो दोस्तों जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का जो शहर शामिल है वो कौन है? बरेली, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 177वां स्थान। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय से आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, देश के मलिन आबादी के आधार पर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉग स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है, किस स्थान पर आता है? इसका जो ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? थार, गोबी,
टकला मकान या काराकुम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कृष्णा सोबती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। ठीक, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921, 1949, 1951 या 1982। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या हवा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमस उदाहरण है। हाँ दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मृदा संरचना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजपत्रित अधिकारी का प्रशासन कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक या जिलाधिकारी? राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, पुलिस महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा एक लोक नृत्य है। सोनभद्र का, ब्रिजभूमि का, बुंदेलखंड का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सोनभद्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, सेमीकंडक्टर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइबर कैफे है। साइबर कैफे क्या है? एक सुविधा, एक इंटरनेट, कंप्यूटर प्रणाली या संचार युक्ति? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक सुविधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, तारकेश्वरी सिन्हा या सरोजिनी नायडू? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी SHFJ मानकसा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सत्यजीत रे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सत्यजीत रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली या चेतन चौहान? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है ऑप्शन डी, ओटावा। हाँ तो दोस्तों कनाडा की राजधानी ओटावा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, नई दिल्ली या रायपुर? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइपेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? डीके सिंह, सत्येंद्र नाथ, होमी जे भाभा या लालजी सिंह? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लालजी सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, केवल ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रौलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रौलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या मोतीलाल नेहरू को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी होगा, पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट।